नमस्कार। बिरसा न्यूज 24x7 में आप लोगों को सबको स्वागत है। युद्ध, मुद्रास्फीति और अब चीन में फिर से कोविड लॉकडाउन, ये वैश्विक सप्लाई चेन के लिए एक वास्तविक तूफान की तरह है कि कैसे वस्तुओं दूसरों देशों में और मुझ तक पहुंचेगी। चीन में जब कोई खलल पैदा होती है तो इसका पूरी दुनिया पर काफ़ी असर पड़ता है, क्योंकि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता चीन में ही मौजूद है। अगर आप कुछ ऑनलाइन खरीद रहे हैं तो ऐसी संभावना अधिक है कि वो सिंचन में बना हुआ। चीन का दक्षिण पूर्व में मौजूद इस शहर की आबादी 1.75 करोड़ है, जहां पर चीन के तकरीबन आधे ऑनलाइन रिटेल एक्सपोर्ट्स मौजूद है। इसी कारण जब कोरोना के मामले में भारी बढ़ोतरी हुई तो शंघन में रविवार को 6 दिन का लॉकडाउन लागू किया गया। इसका कारण दुनिया के धंधों को भारी झटका लगा है। कोरोना की पाबंदियां शंघाई, जिलिन और गुआंगजू जैसे बड़े शहर और प्रांतों में भी लागू की गई है। दुनिया के मालवाहक जहाज़ों की निगरानी करने वाली प्रोजेक्ट 44 के अनुसार चीन के कई बंदरगाहों पर अभी से जहाज़ों की संख्या में बढ़ोतरी होने शुरू हो चुकी है। प्रोजेक्ट 44 की वरिष्ठ उपाध्यक्ष एडम कैम्पेन ने कहा, यकीनन बंदरगाहों पर खड़े जहाज़ों में हमने 28.5% की बढ़ोतरी देखी है, जो कि यूरोप और उत्तरी अमेरिका सामान निर्यात करने का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ये वही बंदरगाह है जिसे बीते साल कोविड के कारण बंद कर दिया गया था और इसकी वजह से क्रिसमस में सामानों की डिलीवरी में देरी हुई थी। कोरोना प्रतिबंध तब लगाया गया है जब फरवरी में चीनी लूनर न्यू ईयर की छुट्टियों के बाद चीन में मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट ने उभरना शुरू किया था। चीन का नए कोविड प्रतिबंध काफ़ी कड़े हैं, लेकिन माना जा रहा है कि ये काफ़ी लंबा नहीं रहने वाला है। ब्रिटिश चैम्बर ऑफ कॉमर्स चाइना की मैनेजिंग डायरेक्टर स्टीव लिंच कहते हैं कि ये दो धारवारी तलवार है। चीन ने बहुत तेज़ी से ये किया, जिसके कारण दिक्कतें पैदा हुई है, लेकिन इसकी तुलना में चीज़ों बहुत जल्द सामान्य होगी। ऐसा लगता है कि कंपनियां इस समय काफ़ी बेहतर तरीका से तैयार है। लिंच बताते हैं, हमें ऐसे लॉकडाउन देख चुके हों तो इसलिए कंपनी ने एक मजबूत सप्लाई चेन मैनेजमेंट तैयार किया है। उदाहरण के लिए ई कॉमर्स की सबसे बड़ी कंपनी अमेजॉन ने चीन स्थित कई इन्वेंट्री खरीदी है, जो ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने के दौरान किसी भी दिक्कत से बचा जा सके। हालिया प्रतिबंधों से कोई बड़ी समस्या इसके लिए पैदा होगी ऐसा नहीं लगता। अमेजॉन प्रवक्ता ने संवाददाताओं को कहा, हम इन पाबंदियों के बाद अपने उपलब्ध माल को इस क्षेत्र को पड़ोसी गोदामों में भेजने में सक्षम हो गया। एक दूसरा उदाहरण फॉक्सकॉन का है, जो कि एप्पल की आईफोन का निर्माण करती है। उसने अपने उत्पादन को दूसरी मैन्युफैक्चरिंग साइट्स में शिफ्ट किया है, जबकि उसने अपने कर्मचारियों को एक बबल सिस्टम में काम करने में कहा है। इसमें उसके कैंपस में लोग रहेंगे और काम करेंगे। हेंग सेंग बैंग चाइना का वरिष्ठ अर्थशास्त्री डेन वांग कहते हैं, फॉक्सकॉन के लिए ये शायद आसान है, लेकिन वो अन्य निर्माता जो अधिकतर इसी क्षेत्र में है और पार्ट्स भेजने के लिए अन्य परिवहन पर निर्भर है, उनके लिए ये बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि चीन के अंदर परिवहन भी बाधित होगा। चीन में ये ताज़ा हालत इसकी जोरी कोविड पॉलिसी के कारण बन रहा है। गुरुवार को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने देश की शीर्ष नेताओं को साथ एक बैठक में कहा था कि देश में इस नीति पर टिका रहेगा। उन्होंने कहा, इस बात पर भी जोर दिया था कि महामारी के प्रतिबंध के कारण आर्थिक तकलीफों नहीं होगी। ऐसे संकेत मिला है कि इससे भारी खर्च बढ़ रहा है और कुछ बड़ी कंपनियां चीनी बाजार में अपनी उपस्थिति पर पुनर्विचार कर रही है।
सिंगापुर की सबसे बड़ी माल ढुलाई कंपनी हाउलियो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अल्विन यह कहते हैं कि उद्योग अब बहुत अधिक लचीले हो गया है और चीन के अलावा दूसरे विकल्प की ओर भी देखे जा रहा है। वो कहते हैं कई मुख्य खिलाड़ियों ने अपना संसाधनों और योजनाओं को विविध बनाया है और वो अपने सभी विकल्प को एक ही जगह नहीं रख सकता है। दक्षिण पूर्व के नजरिया से देखें तो हम संभावित चीजों होती है देख सकता है। वियतनाम, मलेशिया और इंडोनेशिया की फैक्ट्री में ऑर्डर में बढ़ोतरी हुई है। जेनेटा के चीफ एनालिस्ट पीटर सेट इस बात पर सहमति जताते हैं। वो कहता है कंपनी ने अपना आपातकालीन योजनाओं के तहत अपनी इन्वेंट्री से लेकर पड़ोसी देशों में उत्पादन की इकाइयों को बढ़ावा है ताकि उन उपभोक्ताओं के लिए उत्पादन बंद ना हो जहां पर उनकी अधिक मांग है, क्योंकि ये सबसे महंगा विकल्प हो सकता है। अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन चाइना के माइकल हार्ट ने कहा है कि उसके कई सदस्य अपने काम को वहां से ट्रांसफर करने का सोच रहा है, लेकिन इनकी संख्या अभी भी कम है। लेकिन जो लोग अपना काम कहीं और भेजने की सोच रहा है उनकी संख्या बीते साल 22% थी और उन्होंने कोविड प्रतिबंधों को हवाला दिया था जो कि उसके पिछले साल 5% अधिक था। बैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, बीरसा न्यूज 24/7।